जहाँ पर तुम हार के रुके हो ना, वहाँ से तुम्हारा संघर्ष शुरू हुआ है। अक्सर लोग घिर के रास्ता बदलना जानते हैं, पर उस रास्ते पर कभी भी नहीं जाते जिस रास्ते पर मंजिल उनके करीब में होती है। आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे ज़िंदगी में आप बहुत कुछ बड़ा सीख सकते हो। मैं आप लोगों का समय को व्यर्थ नहीं करूँगा। आप लोगों का जो टाइम है, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो आज देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस कहानी के ऊपर सिर्फ 5 मिनट दिए तो आप इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। हिंदू धर्म का एक ही ग्रंथ है, वो है महाभारत ग्रंथ। आप में तो बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे इस बात को, लेकिन आज मैं फिर भी बताऊंगा कि बिना फोकस किए हुए तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक बार सारे कौरव पांडवों को अपने महल में बुलाया था और सबको बोला कि आप सब ने इस मछली की आंख पर अपना बाण लगाना है, अपना तीर लगाना है, निशाना बनाना है। यह अधिकार सबसे पहले बड़े भाई युधिष्ठिर को दिया गया था, किंतु जब मछली की ओर देखा तो गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुम्हें अभी क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, मुझे तो केवल यहाँ पर कुछ फल और पत्ते और कुछ टहनियाँ दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है पार्थ, तुम अभी बाण नहीं चलाना, तुम अभी विश्राम करो। और फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भीम से बोला कि भीम, अब तुम बाण चलाओ। जब भीम बाण चलाने के लिए गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा कि भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम ने कहा कि हे महाराज, मुझे तो केवल वही कुछ दिखाई दे रहा है जो बड़े भाई युधिष्ठिर को दिखाई दे रहा था, वही पत्ते, वही फल फ्रूट और ये सब कुछ। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भीम को भी विश्राम करने के लिए बोला और बाण ना चलाने की आज्ञा दी। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को बोला कि हे दुर्योधन, अब केवल तुम ही इस पर अपना निशाना लगा सकते हो। पर जब दुर्योधन खड़े हुए अपना निशाना लगाने के लिए तो द्रोणाचार्य जी ने फिर दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने भी इधर से उधर की अपनी कहानियां सुनाई और बोला कि मुझे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने उससे भी बाण ना चलाने की आज्ञा दी और विश्राम करने के लिए बोला। और अब ये अधिकार सिर्फ अर्जुन को दिया गया और गुरु द्रोणाचार्य जी ने सिर्फ अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, अब तुम ही इसके हकदार हो, उठो पार्थ। जैसे ही अर्जुन अपने जगह पर निशाना लगाने के लिए पहुंचे तो फिर से गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज, मुझे तो केवल पक्षी ही दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि पार्थ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन ने कहा कि माफ करना महाराज, अब मुझे सिर्फ ये पक्षी ही दिखाई दे रहा है, मुझे केवल इसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को बाण चलाने की अनुमति दी और अर्जुन ने पहले ही निशाने से उस मछली की आंख में अपना बाण मार डाला और अर्जुन उस दिन से एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, एक योद्धा बन गए। और अर्जुन जो है, अभी भी जो महाभारत है, महाभारत में सबसे बड़े योद्धा जो थे वो अर्जुन ही थे। दोस्तों, इतने सारे लोगों ने ट्राई किया था, इतने सारे लोगों ने कोशिश करी थी कि वो उस मछली की आंख पर अपना निशाना लगा सके, पर वो किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते रहे जिससे वो हार गए, वो निशाना नहीं लगा पाए। और जिसने फोकस किया उसने दुनिया को जीता। और ये हर कहानी का इतिहास है, हर एक उस सक्सेसफुल इंसान का इतिहास है जिसने मेहनत करी है, उसने कुछ न कुछ ज़िंदगी से सीखा है, उसने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है अपनी लाइफ में। दोस्तों, सूरज चाहे कितना भी गर्म हो जाए पर आग नहीं लगा सकता तब तक जब तक वो भी कहीं एक जगह पर फोकस नहीं करता। फोकस से ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस कहानी में मैंने जो आपको सिखाया है, अगर आप अपनी लाइफ में ये 21 दिन भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ज़िंदगी में आप कुछ न कुछ नया सीख जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल के ऊपर लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।